12 साल ऐसे गुजरे हैं, रोज़ाना समझ लो जीते रोज़ाना मरते हैं। ये है वो सज़ाए मौत। I have regretted this every single day of my life. ये एक एक कदम जो है उसको मौत की तरफ लेके बढ़ता है। तो 3.5 साल कैसे गुजरे? बहुत अज़ियत में गुजरे हैं, जाहिर सी बात है। 3 कैदी एक साथ जो है वो सज़ाए मौत दी जा सकती है यहाँ पे। बंदा यार 25,000 रुपये उसे निकाले एटीएम से और उसको गोली मार दी, फेस पे गोली मारी यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे कैदी को 1 हफ्ता पहले लाया जाता है उसका चेकअप वगैरह करके। जब इंसान मजहब से दूर होता है तो उसका यही अंजाम होता है जो मेरा हुआ है जी। किसी भी जुर्म का आखिरी ये है इख्तिताम यहाँ पे। मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक, तू तो बड़ा गफ्फार है, तू तो बड़ा गफ्फार है, रहमान है मौला। घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची के अंदर। और जिस तरह आपको पता है कि मैंने पहले भी यहाँ की 2 वीडियोस बनाई हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद आई थी, जिसके अंदर हमने एक मैसेज कन्वे किया था आम आवाम को और जो जराइम पेशा अफराद हैं उन लोगों को कि कोई भी जुर्म करने से या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस होने से उसका अंजाम गलत एक्टिविटीज़ का जेल ही है, सज़ाए मौत ही है। तो उसी को लेके हम आज दोबारा यहाँ पर आए हैं कराची के अंदर। रमज़ानों से पहले, ईद पर, ईद के बाद भी एक कत्ल गारत का एक सिलसिला शुरू हुआ, मोबाइल स्नैचिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ और उसके अलावा दीगर जराइम जो हैं वो यहाँ पर होते रहे। तो उसी को लेके हम आज दोबारा सेंट्रल जेल कराची में आए हैं। यूसुफ भाई के साथ मिलके हम इसको फिर दोबारा से इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएँगे और एक मैसेज देंगे आम आवाम को भी और उन जराइम पेशा अफराद को भी जो कि समझते हैं कि वो कुछ भी करके बच जाएंगे या वो उनके साथ कोई हादसा नहीं होगा या वो जेल तक नहीं आएंगे। तो यही सब मैसेज कन्वे करने के लिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, आप इतनी मसरूफियात होते हुए भी हमें जो है अपना टाइम, कीमती टाइम दे देते हैं भाई, उसके लिए हम आपके बड़े मशहूर हैं। पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाई हैं जो आवाम को बेहद पसंद आई हैं कि उनकी दिल की बात जो है ना आपके थ्रू, मेरे थ्रू जो है उन तक पहुँची है। तो आज हम फिर से आए हैं कि आपको पता है कि भाई रमज़ानों में उससे पहले जो है कराची के अंदर एक कत्ल गारत का एक सिलसिला चला और हर गली मोहल्ले में जो है ये एक आम रूटीन बन गई कि पहले के मुकाबले हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे और जो आवाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये कि वक्त निकाल के आपके साथ आना, मेरी कोशिश भी ये होती है कि लोगों तक मैसेज जाए, क्योंकि ये माशरा जो है मेरा और आपका ही है, क्योंकि हमारे घर की तरह है ये पूरा पाकिस्तान। तो मैसेज सबको जाना चाहिए। तो आपके पास भी हम टाइम निकाल के जब बात कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी हम बताएं लोगों को और जो बुरी हैं वो भी हम बताएं। लोग वीडियोस देख के ये ना सोचें खाना अच्छा है तो कोई मसला नहीं है या सफाई सुथराई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ हम वो चीज़ भी दिखाना चाहते हैं जो लोग शौक़ में, एडवेंचर में या हादसाती तौर पे कर जाते हैं। रही बात स्ट्रीट क्राइम की, तो बहुत से लोग हमारे पास जब आते हैं ना, जब जेल से छूट के जो हैबिचुअल्स होते हैं वो तो दोबारा आते हैं, लेकिन ये जो गैरतमंद, मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, जो गैरतमंद आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है, वो जेल नहीं आना चाहता। वो कोशिश करता है कि उसकी ज़ाहिर सी बात है पूरे फैमिली के ऊपर असरअंदाज होती है ये सारी चीज़ें, जेल जाना। ये जो इस वाक़यात पे क्या बोलेंगे, ये जो अभी एकदम से आपने भी देखा, आप भी शहर कराची में ही रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो एकदम से हमने लास्ट कितने साल गुजारे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने मोबाइल स्नैचिंग या जो एकदम से वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ गए, इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर मैं ये कहूँगा कि कराची इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ तमाम रंग नस्ल से लोग मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, एक इंटरनेशनल बिजनेस हब है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप देखें कि कराची में रमज़ानों के दौरान भिखारियों की बहुतात होती है और चोरी चकारियों की भी बहुतात होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे
और सफ़ेद पोश लोगों के कराची में ही मौजूद हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं और यहाँ आके बहुत से क्रिमिनल्स भी पाकिस्तान से यहाँ आ जाते हैं और वो उसी दौरान यहाँ वारदातें करने लगते हैं। तो पुलिस के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हमारी सिविलेंस होती है पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो नए लोग आ रहे होते हैं ना तो उनके ऊपर तवज्जो जाना मुश्किल हो जाती है कि कोई रेलवे स्टेशन पे रुक रहा है, कोई किसी होटल में तो नहीं रुक रहा, घरों पे तो नहीं रुक रहा, लेकिन कुछ फैमिलियों के साथ आ जाते हैं। उनकी फैमिली को नहीं पता होता कि वो उनका बेटा क्या कर रहा है या उनका शौहर क्या कर रहा है, और कुछ लोगों की तो फैमिली भी शामिल होती है उस वारदात के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी कराची में हुए, घंटी बजाने वाली खातून थी और वारदात करने वाले मर्द थे जो अंदर घुस जाते हैं। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम में भी हुआ कि बैठी हुई लड़की है पीछे और वारदात हो रही है, या अबाए के अंदर मर्द है जो वारदात कर रहा है औरत के रूप में। तो इस तरह से वारदातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उनका अंजाम ये होता है हैबिचुअल्स का भी कि या तो वो पुलिस की गोली से मरते हैं या ज़ख्मी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ज़ख्मी इस वक्त मौजूद हैं जेल के अंदर जो आए भी हैं। पुलिस काम भी कर रही है अपनी जगह, बहुत से लोग पब्लिक बीटिंग में भी आ रहे होते हैं। जब पब्लिक भी बेजार हो जाती है इन वारदातों में तो वो भी कानून अपने हाथ में ले लेने पे मजबूर हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को और ये जो जराइम पेशा अफराद है इनको एक मैसेज कन्वे हो इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी वारदात करके जो इनके जहनों में लोगों के चलो भाई चलो जेल चलो, मज़े हैं, वहाँ तो खाना है, वहाँ तो याशी लगी हुई है, तो उनको एक मैसेज जाए कि जेल जो है वो मज़े की जगह नहीं है। जिस तरह हमने सजाए मौत की कैदी दिखाए थे, उनके ऊपर क्या बीती है, उनका थोड़ा सा ज़रा इनको ज़रा एक छोटा सा बताएं ना कि वो क्या सोचते हैं। आप तो सारा सुबह शाम उनके साथ होते हैं, देखिए क्या थॉट्स होती हैं। सजाए मौत की कैदी मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, बल्कि मैंने अपने साथ मेरे एक कोलीग थे किची साहब, उनको आपके साथ भेजा था क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन अक्सर और बेशतर चैनल्स के थ्रू मैं ले जाके दिखा रहा होता हूँ बैरक और लोगों से मिलवा भी रहा होता हूँ। तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि चलें आज मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ सजाए मौत से पहले बंदे को रख रहे होते हैं हम लोग, जिसके ब्लैक वारंट आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर सजाए मौत की सज़ा नहीं दी जा रही तो शायद लोग समझेंगे शायद पाकिस्तान में सजाए मौत नहीं होगी। अचानक ही ऑर्डर आ जाता है, कानून साजी हो जाती है और सजाए मौत देने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे लोग। सजाए मौत का जो कैदी है वो रोज़ जीता है, रोज़ मरता है, इस उम्मीद में कि शायद मेरे लिए कोई आसानी हो, लेकिन उसके घर वाले सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये लोगों को मैसेज दूँ जो लोग किसी भी शौक़ में, एडवेंचर के चक्कर में या दोस्तों की गैदरिंग के अंदर बैठते हैं और उनको सजाए मौत लग जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होता, उनके घर वालों का होता है, उनकी माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई, बेटा। चले हम आपको दिखाते हैं आगे बैरक और मज़ीद लोगों से भी मिलाते हैं और फांसी घाट भी दिखाएंगे और वो खोली भी दिखाएंगे जहाँ उनको रखा जाता है पहले फांसी से पहले। अच्छा यूसुफ भाई ये बताइए लोगों को कि जब सजाए मौत लोग अक्सर कहते हैं कि जब फांसी ही देनी है तो उससे पहले फिर इतनी टेक केयर क्यों, उसको लेके जाना, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, उसको अलग कमरे में रखना, एंड में तो उसने मरना ही है। मतलब ये आम पब्लिक का सवाल है। देखिए आम पब्लिक का सवाल ये है कि इंसान तो इंसान ही है ना, और एज मुसलमान हमने हर चीज़ पे अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन है हमारा, और किस वक्त कब फैमिली माफ़ कर दे। अच्छा एक तो होता है खौफ से भी लोग जो है ना कांपने लगते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं कि मैं ये, हाँ मैं वो, मैं ये, लेकिन जब वो जेल में भी आते हैं ना, मैंने बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा है। अच्छा नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व लोग, वो जेल जब बंद होता है ना तो रो रहे होते हैं। अच्छा खौफ के मारे भी, और आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। अपने आप को मारने की कोशिश तो नहीं कहूँगा मैं उनको, लेकिन वो जो जितना बड़ा नाम होता है ना उतने बड़े उनके छोटे दिल भी होते हैं। अच्छा पिस्टल हाथ में लेके तो सभी शेर होते हैं। अच्छा समझे ना, जब यहाँ आते हैं तो फिर हालत टाइट होती है। हालत टाइट होती है। वो ये कहना कि वो समझते हैं शायद कुछ दिन का है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं। आज वो किसी जुर्म में अगर बच जाएं तो कल किसी छोटे से जुर्म में उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि एक परिंदे को भी मारने से पहले, या एक जानवर को भी, एक कुत्ते या बिल्ली को भी मार के भगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो भी जानदार है। जानदार तो हो सकता है वो किसी और जुर्म में पकड़ते हैं जो वो जानवर की बददुआ लग जाए, उसका हिसाब भरना पड़ेगा। उसका हिसाब भरना पड़ जाए। तो यहाँ पे भी कमोपेश कितने कैदी हैं जो सजाए मौत? देखिए टोटल तकरीबन 1000 के करीब हमारे पास तकरीबन हैं, लेकिन इस बैरक के अंदर अभी भी बहुत से लोग छूटे हैं। उसमें मुख्तलिफ सेल्स हैं, मतलब हार्ड कोर्स भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। किसी की मर्सी अपील में भी हैं और कुछ लोग प्रेसिडेंट के पास मर्सी अपील में हैं, कुछ लोग जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस उनके चल रहे हैं, तो वो मामला भी हैं। तो यहाँ हमारे पास इस वक्त बैरक के अंदर, इस वाली बैरक के अंदर जो है तकरीबन 70 के करीब लोग हैं। बाकी लोग जिनका प्रेसिडेंट साहब के पास मर्सी की अपील है तो उनको हम लोग अलग रखते हैं इससे हटाकर।
हाँ वो कानून नंबर इनसे मिलते हैं। ठीक है ओके। सच में नहीं जा रहे हो क्या? मेरे को पता चला। अरे नहीं यार भाई, जाता तो अच्छा भाई, हम लोग अभी आ चुके हैं जो सारे सजाए मौत की जो कैदी हैं जिनको सज़ा सुना जा चुकी है, तो उस हवाले से ये आज हमारे साथ हैं यहाँ पे इजाज़ कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वैसे ये बात मैंने लास्ट में ही पूछता हूँ कि कैसे हैं, तो ऑब्वियसली एक बंदा कितने साल से यहाँ पर है, सजाए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, अच्छा, तो किस जुर्म में यहाँ पर आए? मेरे पे 302 का केस, मर्डर। मर्डर का केस। तो खुद से हो गया था, किसी गैदरिंग में बैठे थे तो ये हो गया बस था? वो करने वाले तो निकल गए, फिर हम फंस गए। बस अच्छा। गैदरिंग का थोड़ा तो असर है। तो देखने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गैदरिंग में देख के बैठे हैं या दोस्तों पे ऐसा भरोसा नहीं करें, या क्या ऐसी बात बोलेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि इंसान अच्छी गैदरिंग, पढ़े लिखे लोगों में बैठे, सुलझे हुए लोगों में बैठे, कारोबारी लोगों में बैठे, मगर क्रिमिनल लोगों से दूर रहे। अच्छा, क्रिमिनल लोगों से दूर रहे, नशेई लोगों से दूर रहे, गलत सोबत से दूर रहे। तो अभी क्या एज है? अभी मेरी हुई है 34 32 34 34। मतलब जब आए थे तो 22 साल के थे। 22 साल का था। तो कैसे गुजरे ये 12 साल? मतलब खुश हो यहाँ पे, क्या है? नहीं, 12 साल ऐसे गुजरे हैं, रोज़ाना समझ लो जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। दूसरी बात ये कि 12 साल जेल की काटना ऐसा हो गया कि 30 साल पीछे हो गया मैं। अच्छा, रियल लाइफ की जो है बाहर जो था मैं 30 साल पीछे हो गया। और जो मेरे घर वालों की कंडीशन इस टाइम वो बहुत टूट चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं मेरे चक्कर में, परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान होते हैं। वालिदा बीमारी में मुब्तला हो गई है, टेंशन ले लेके, सही है ना। वालिद साहब वो अलग बीमार हो गए, तो बहुत पीछे हो चुका हूँ मैं अपनी लाइफ से, जो है ना बहुत पीछे हो चुका हूँ। अगर अभी मौका मिले बाहर जाने का, तो बाहर जाके क्या करना चाहोगे? बाहर अल्लाह पाक मौका दे, इंशाल्लाह मेहनत ही करेंगे, तमाम बुरी सोबत से दूर रहेंगे, और दूसरों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गलत गिरनी से दूर रहे। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। अच्छा भाई, हम अभी दोबारा एक और कैदी के साथ जो सजाए मौत के हैं, मैंने लास्ट टाइम भी इनका इंटरव्यू लिया था, सलमान। क्या हाल है सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। मैसेज पहुंचा था लोगों तक? जी जी बिल्कुल पहुंचा था। तो अब ये बताओ, लास्ट टाइम तो तुम्हारी मैंने बात की थी, ये बताओ किस जुर्म में यहाँ पर आए हो तुम? सर मैं मर्डर के केस में हूँ और तुमने किया था? नहीं सर मैंने नहीं किया था। मैंने अपनी गाड़ी दी थी एक। सारे कैदी यही बोलते हैं बाद में, कोई ये बोलता है आज तक कभी किसी ने बोला है कि मैंने मर्डर किया है? तो सर अल्लाह बेहतर जानता है किसने किया है किसने नहीं किया। लेकिन ये है कि मैंने अपनी गाड़ी दी थी, मेरी एक दोस्त को दी थी मैंने अपनी गाड़ी। करीबी दोस्त? जी मेरे साथ ही मेरे पास काम करता था, मेरा एम्प्लॉय भी था और मेरा दोस्त भी था। उसको गाड़ी क्यों दी थी? ऐसे ही वो लेके गया था कि फैमिली को कहीं लेके जाना है, तो इस वजह से गाड़ी दी थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो वो फिर कुछ उस पर मर्डर करके आ गया? अब उसने किया नहीं किया ये भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बीच में मैं भी इंक्लूड हो गया और भी जो एक और रहे। गाड़ी आपके नाम पे थी? जी गाड़ी मेरे। तो ये क्या आप मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को कि अपनी जो पर्सनल कार है आपके नाम पे थी गाड़ी? नहीं मतलब कि ओपन लेटर पे थी? ओपन लेटर पे थी, शोरूम के नाम पे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? एक तो आज़ादी के हवाले से ये बताएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि आपका बहुत दिल चाहता है कि मैं फैमिली के पास जाऊं, वालदा वगैरह हैं, जी शादीशुदा हैं, जी दिल चाहता है उनसे मिलने का? जी बिल्कुल ऑफ कोर्स, किसका नहीं चाहेगा सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 3.5 साल तकरीबन। 3.5 साल। तो 3.5 साल कैसे गुजरे? बहुत अज़ियत में गुजरे हैं, जाहिर सी बात है। बस यही है कि दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ केस चले हमारे, हम जाएं यहाँ से। अच्छा, बहुत सारे कैदी आते हैं अंदर जो शॉर्ट टाइम के लिए, आपको तो बहुत टाइम हो गया ना, तो बोलते हैं यार अंदर तो बड़े मजे आ गए, हम गए, मतलब बाहर आके वो झूठ भी बोल सकते हैं ना कि यार अंदर यूँ आ गया। अब अंदर का हाल तो, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। अब आपको मतलब कैसा लगा कि कितने टाइम बाद आपको जेल ने जो है पेन देना शुरू कर दिया? मतलब शुरू में तो बंदा आता ना तो चौड़ा होता है कि बंदा बोलता है हाँ बार मैं यूं, है ना, हम तो सारे ही चौड़े हैं ना, पाकिस्तानी सारे ही चौड़े हैं। तो अंदर आने के बाद कितने टाइम बाद जो है जेल आपको पेन देना शुरू करती है वाकई में, कि आप जब सोते हो उठते हो आप बोलते हो यार किधर आ गया यार? जब तक आप ट्रायल कोर्ट में चल रहे होते हो तो आपके पास उम्मीद होती है कि आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे या हफ्ते बाद चले जाएंगे, कोई रास्ता निकल आया कोई ना कोई। लेकिन जब जाहिर सी बात है कि आप पनिश में आ जाते हो तो फिर आपको पता चलता है, उसी दिन से पता चलना शुरू हो जाता है कि आप जेल में। घबराहट होती है। जाहिर सी बात है सर, बंदा क्यों नहीं जाएगा कि मैं मतलब मैं असल में ना मैसेज देना चाहता हूँ उन जराइम पेशा अफराद को जो डेली बेसिस पे मोबाइल छीनते हैं, 15-20 हज़ार रुपए के लिए लोगों को गोली मार देते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि अभी एक वाकया हुआ था गुलशन चुरंगी पे, वो एक बंदा यार 25,000 रुपये उसे निकाले एटीएम से और उसको गोली मार दी, फेस पे गोली मारी यहाँ पे। मैंने वो उसकी पिक्चर देखी और वो बेचारी 6 महीने की बच्ची उसकी। तो ये क्या इंसानियत है? और मतलब उसमें से बहुत सारे लोग फिर मारे भी जाते हैं। तो
आप क्या बोलेंगे कि अगर वो किसी कभी पकड़े गए या किसी के हाथ से मारे गए यहाँ तक आ गए तो क्या जिंदगी है उनकी फिर? ज़िंदगी यहाँ के तो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाकी यही कहूँगा कि जो है कोशिश ये करें कि अपनी रिज़्क हलाल कमाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि सर अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, बाइक हो, ऐसी कोई भी चीज़ अपनी किसी जानने वाले को भी देने से पहले 100 बार सोचें। कभी सोचा था यहाँ तक आ जाओगे कभी जिंदगी में? कभी भी नहीं सोचा था। कभी भी नहीं सोचा। कभी ऐसा लगता है किसी और गलत काम की वजह से अल्लाह ने सजा दे दी? वो तो अल्लाह बेहतर जानता कभी है। कभी लगा ऐसा वो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है इंसान से। तो हो सकता है किसी ना किसी कि कांड कोई और किया हो, भरपाई यहाँ हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई कारण तो नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई भी बात बुरी लग सकती है अल्लाह को, जिसकी वजह से यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे भाई, और जितने ही बेकसूर लोग हैं अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे और हिदायत दे कि हम बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकल के लोगों के लिए ना एग्जाम्पल बने। मुश्किल ये जो काम है ना मोबाइल छीनना, और ये आसान लगता है बहुत, जो सीधा रास्ता है ना वो बहुत मुश्किल है उस पर चलना, खड़े रहना, कायम रहना। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे भाई, और अगर तुम बेकसूर हो तो तुम यहाँ से निकलो भाई। अच्छा, एक और सजाए मौत की कैदी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद ज़फ़र है। खालिद भाई, कब से हैं आप यहाँ जेल में? मुझे 11 साल हो गए। 11 साल। जी हाँ, मैं 2014 में आया था जेल। क्या आपका वो था? मुझे मर्डर के केस में सजा बहुत लगी थी। तो अभी मुझे पता चला कि आप जो है माशाल्लाह से बाहर मुल्क में भी रहकर आए हैं, और मतलब बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कैसा मतलब फील कर रहे हैं? कितने 11 साल गुजार दिए आपने, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक पैच है ये। तो हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे आपके, क्या है जेल की ज़िंदगी? देखें, द मैसेज आई वांट टू गिव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ थ्रू योर चैनल is that I have regretted this every single day of my life. Whatever I have done, I have regretted this since all my life. That's 11 years I spent in jail, and most of all, whatever the suffering my family, my father, my wife, my kid has been gone through is almost unbearable. तो मुझे अपने साथ साथ सबसे बड़ा अफसोस अपनी फैमिली का है कि मेरे करदा या ना करदा गुनाहों की सज़ा जो मेरी फैमिली ने भुगती है, मेरे बच्चे ने भुगती है 2.5 साल के, अब तो वो भी माशाल्लाह 12-13 साल का हो गया होगा। तो मैं इस सज़ा से ज़्यादा मेरे लिए वो एक सज़ा है जो, देखें, जब किसी कैदी की फैमिली आके उसका बाप जिसकी खुद की उम्र 80-85 साल की हो, और वो अपने जवान बेटे को आके मिलता हूँ ना ग्रिल के ऊपर, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस सज़ा से ज़्यादा जो हम सज़ाए मौत की सूरत में मैं पिछले 4 साल से काट रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी सज़ा वो है जो मेरी फैमिली बेयर कर रही है बाप पिछले 11 साल से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी गलत या सही करने से पहले एक नज़र आदमी अपने घर की तरफ देखे, अपने बच्चों की तरफ देखे, अपने माँ बाप की तरफ देखे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मेरे इस करदा या ना करदा गुनाह की सज़ा मेरी फैमिली को क्या भुगतना पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे भी जेल ने मुझे बताया कि आप जो है यहाँ पे टीचिंग भी करते हैं। Exactly, I have taught English language in computer class back in 21 and 20. But due to my bad health, I have to withdraw from that. बाहर मुल्क में भी रहे? जी हाँ, I spent 4 years in Dubai and 2 years in Bahrain. अभी अगर आपको यहाँ से बाहर निकलने का दोबारा मौका मिले तो क्या ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहेंगे, क्या बेहतरी लाना चाहेंगे? देखें, मैं अगर आपको अपना पर्सनली एक बात बताऊं, देखें, जब एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ इस किस्म का ड्रास्टिक स्टेप लेता है तो उसके पस मंज़र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था या उन हालात में मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रहम करे और अल्लाह वो बुरा वक्त किसी पे ना लाए कि आदमी इस हद तक आदमी ये सब करने पे मजबूर हो जाए जो मुझसे हो गया। बाकी मैं दूसरों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, और पहले जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, थिंक अबाउट योर फैमिली बिफोर यू टुक सच काइंड ऑफ स्टेप, सच ड्रास्टिक स्टेप।
That's all I want to say. कभी सोचा था आपने, जब कभी इस तरह का कोई स्टेप जब लेने लगी या गैदरिंग या जिस तरह भी हुआ, तो कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं जी, मुझे बिल्कुल, क्योंकि देखें मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था, और मैं जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी मुझसे हुआ वो मेरे अपनी वजह से हुआ। बस वो मैं यही कहूँगा जी कि बस जब इंसान अल्लाह से दूर होता है ना, जब इंसान मजहब से दूर होता है, तो उसका यही अंजाम होता है जो मेरा हुआ है जेल में। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह से और मजहब से दूरी है। ये मैं आपको अपनी एक पर्सनल, दिस इज़ व्हाट माय स्कूल ऑफ थॉट आफ्टर स्पेंडिंग 11 इयर्स इन जेल। मेरी अपनी थिंकिंग ये है, जब आप अल्लाह से दूर होंगे और अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाएंगे, तो फिर यही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, और मेरी वजह से जो मेरे करदा गुनाह या ना करदा गुनाहों की सज़ा जो मेरी फैमिली ने भुगती है, मेरे बाप ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने, जिसको मैंने पिछले 11 साल से नहीं देखा है, मैंने अपने बच्चों को 11 साल से नहीं देखा, मेरी वजह से जो मुसीबतें उन पे आई, जो परेशानियां मेरी वाइफ ने झेली, मेरे बच्चे ने झेली, मैं उसके लिए आज भी हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, और मेरे इन गुनाहों की सज़ा मेरी फैमिली को मत दे। मेरे ही नहीं, हम जितने कैदी यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त सजाए मौत की बैरिक का टोटल 70 है। इन 70 कैदियों के पीछे ना, हर एक के पीछे एक ना एक मजबूरी, एक ना एक कहानी है। मैं उन्हीं के तवज्जुह से, फिर ये आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं उनका पैगाम आपको देता हूँ कि अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ करे, और हमारी वजह से जो मुसीबतें हमारे ख़ानदान ने झेली, हमारे बीवी बच्चों ने झेली, हमारे माँ बाप ने झेली, अल्लाह हमें उसके लिए माफ़ करे। आमीन। भाई हम जो है ना सजाए मौत के जो कैदी हैं उसमें हम अंदर आ गए, तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटर्स हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, इनसे बात करते हैं। अरे आसिफ भाई, आप तो यार वहाँ नहीं थे, म्यूजिक टीचर? जी, म्यूजिक में म्यूजिक टीचर था। जब कैप पहन के हमने लास्ट टाइम जी, पढ़ा जी, था हमारी पढ़ा। वीडियो में, जी, यहाँ पे कैसे आ गए? रिसेंटली मेरे को सज़ा लगी है, और मेरे को सज़ाए मौत के उसमें यहाँ पर सज़ाए मौत के कैदियों में। जब लास्ट टाइम मिले थे जी, जी। उस टाइम तो मेरे ख्याल से अंडर ट्रायल थे आप। जी, मैं अंडर ट्रायल था उस टाइम पे, और कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही कि मैंने ये तो जुर्म किया नहीं है। मेरी फैमिली को भी पता है, अल्लाह को भी पता है, और मुझे भी पता है, मगर हो सकता है कि किसी की दिल आज़ारी हुई है मेरे से, ना जाने अनजाने में, पता नहीं क्या हुआ है। तो अल्लाह ने अपने तरफ राग़िब करने के लिए मुझे यहाँ पर सज़ाए मौत में अपने यानी कि गुनाह माफ़ कर लूँ, मैं अपने तौबा कर लूँ अल्लाह से, और अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाऊँ। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने शायद मुझे इस इम्तिहान में डाला है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गुनाहों की इस्लाह करूँ, कि मैं जिस जुर्म में इस वक्त सज़ा में आया हूँ वो जुर्म मैंने नहीं किया, मगर हो सकता है कि किसी और में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पकड़ कर ली जो इसमें हूँ। और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए आसानी करेगा, और इंशाअल्लाह मैं अपने घर वालों के पास जाऊँगा। और पाकिस्तान की अदालतों पे भी मेरे को बड़ा भरोसा है कि पाकिस्तान की अदालतें मेरे लिए इंशाअल्लाह ताला अच्छा फ़ैसला सुनाएंगी, इसलिए कि मैं बेगुनाह हूँ। ये अल्लाह को पता है और मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ उस टाइम पे जब ये सानिया हुआ है, हादसा हुआ है, मैं अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा था, और ये इस केस में मुझे झूठा फंसा दिया गया था। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो अभी कुछ उस दिन भी आपने हमें कुछ सुनाया था, अभी आज कुछ नया कुछ है वो बनाया था, वो आखिरी दिनों में कि घर चले जाएंगे, अच्छा कैदी भाइयों को डेलीगेट करके जाएंगे, मगर वो अब इनके साथ ही रहना पड़ा। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नहीं है, जब तक तो नहीं जा सकते। इंशाअल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। दुआ या कलाम है वो आपको सुनाता हूँ कैदियों भाइयों की तरफ। सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला, सदके में मोहम्मद के करम कर मेरे मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला।
घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला। मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक, मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक, मैं अपने गुनाहों पे पशेमान हूँ मालिक। तू तो बड़ा गफ्फार है, तू तो बड़ा गफ्फार है, रहमान है मौला। घर जाने दे, घर जाने दे, रहम कर मेरे मौला। जी अभी हम लोग आ गए अंदर बैरिक से, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो सज़ाए मौत के कैदी को सज़ा से पहले, जो एक हफ़्ता पहले हम उनको रखते हैं, वो खोली दिखाना चाहता हूँ, जिसको आप लोग काल कोठरी कहते हैं ना, वो खोली दिखाना चाहता हूँ। वो काल कोठरी नहीं होती, एक छोटी सी कमरा होता जहाँ हम रखते हैं उसको प्रॉपर वे में, और उसका मेडिकल जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है फांसी से पहले। फांसी से पहले उसको। वैसे तो तमाम कैदियों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फांसी से पहले प्रॉपर वे में उसका हर चीज़ नोट करके लिखा जाता है, और सज़ा से पहले, ताकि वो एक रिकॉर्ड की सूरत में भी मेंटेन रहता है। तो वो जगह आपको दिखाता हूँ सब। हाँ, ये वो खोली है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ रखा जाता है कैदी को सज़ा मौत से पहले। एक रात पहले लाया जाता है? जी नहीं, एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले यहाँ आ जी जाएगा? हाँ, एक हफ्ते पहले यहाँ आ जाएगा। अच्छा हाँ, चल के जरा देखें अंदर क्या होगा। देखिए कि नॉर्मल सी खोली है, जिसको बाहर दुनिया काल कोठरी कहती है, और वो ये कहती है कि जनाब इस तरह से ये नॉर्मल कैदी है। अभी क्योंकि कोई है नहीं इस जगह पे, तो हमने इसको रखा हुआ है। जब हम एक हफ्ते पहले उसको अलग कर दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल तमाम कैदियों से अलग, जब उसका ब्लैक वार्ड आ जाते हैं उसको इस तरह से एक अलग कमरे में छोटे से रख दिया जाता है, और टोटल उसका अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। उसके पास एक बिछाने के लिए चादर होती है, लेटने के लिए जगह होती है, वॉशरूम वगैरह भी? वॉशरूम तमाम इस तरह से ही होते हैं। हाँ, वो वॉशरूम जितनी भी खोलियाँ होंगी उसमें इस तरह से वॉशरूम होते हैं, ताकि वो यूरिन वूरिन के लिए, और डॉक्टर उसको आता है, बाकायदा चेकअप करता है, और उसके बाद जब फजर से पहले उसको यहाँ से आके तमाम जिस सज़ाए मौत का टाइम फिक्स है। ये वो जगह है जहाँ पे हाँ, कैदी को एक हफ्ता पहले लाया जाता है, उसका चेकअप वगैरह करके, और फिर फजर के वक्त या फजर से थोड़ा पहले उसको फजर से यहीं थोड़ा से पहले। फांसी का लेके जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आखिरी जो अंजाम है वो क्या है, उस तरफ बढ़ते हैं। जी यूसुफ भाई, अब बैरिक से हम होकर आ गए, अब उसके बाद जो सजाए मौत का कैदी है वो यहाँ से वॉक करके जाता है? देखिए, यहाँ से वॉक करता हुआ वो जाता है, उसके साथ स्टाफ भी होता है, पूरा जेलर साहब भी होते हैं। ये हैदराबाद इधर ही से आगे हम निकलते हैं, तो यहीं पे आगे जाके फांसी घाट है, समझे ना। तो हम यहाँ से वो लेके जाते हैं उसको सुबह सुबह का टाइम, और तमाम अफसरान भी होते हैं, डॉक्टर भी होता है, और सिपाही भी होते हैं, और मजिस्ट्रेट साहब भी होते हैं। अब आप जब इस जगह जाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली बाबा अंदर का माहौल महसूस कीजिएगा। यहाँ जो हम चलते हुए यहाँ से और आगे जाने वाला। वालेकुम सलाम। आप ये देखिए लास्ट सज़ा इसके अंदर कब हुई थी, वो देख लें। हमारे पास टोटल 1976 से सज़ा हो रही है, और 2014 के बाद नहीं हुई? जी हाँ, और टोटल जो है अभी तक हमारे पास जो जेल रिकॉर्ड के मुताबिक है 1976 से सज़ाएँ हो रही हैं, और टोटल 68 लोगों को सज़ाए मौत मिल चुकी है इस जगह पे। अच्छा, जब आप इस जगह दाखिल हुए, तो दाखिल होने के बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट चेंज से आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा हब सा गर्म ही सी, और फील अलग है ना, बाहर के मुकाबले में यहाँ पे फील अलग है। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि जब इस जगह आ रहे हो ना, तो आप आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम भी आते हैं, हमें पता है यहाँ किसी इंसान की जिस मुकाम पे जान जाती है वो उस जगह पे फिर आप कभी आपको कोई वाक़या पता हो। अब जैसे अभी आप एक बात सुना रहे थे लोगों को कि गुलशन के अंदर एक वाक़या हुआ ईद के दिन में, जाहिर सी बात है वो तकलीफ वाक़या, बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन वो ईद के दिन ही हुआ, और उसके अपने फ्लैट के नीचे हुआ करीब के, मारने वाले मार के भाग गए। लेकिन वो उस जगह से मैं गुजर रहा था, तो मैंने भी अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बताया कि बेटा ये वो मुकाम है। तो मेरे बच्चे भी सैड ही हो रहे थे, और मेरी वाइफ भी सैड हो रही थी कि भाई ये मुकाम है। मुझे खुद अफसोस हो रहा था उस मुकाम से। तो ये तो वो मुकाम है जहाँ हमें पता है कि इस जगह तो इतने लोगों को सज़ा दी जा चुकी है, और किस किस जुर्म में थे, क्या था। तो लेकिन खौफ हर इंसान को आता है इस जगह से, लेकिन क्या है जिस आदमी ने जुर्म किया ना, तो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ये किसी भी जुर्म का आखिरी ये है इख्तिताम यहाँ पे,
उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा तकलीफ उठाती है। तो ये गौर से ये वो लोग भी देख लें जो जुर्म की तरफ हैं, और उनकी फैमिलियाँ भी देख लें जिनको पता है कि उनका शौहर, उनका भाई, उनका बेटा जुर्म की तरफ है, और वो जानते बूझते उसको नहीं रोकते। अब ये स्टेप्स आप और मैं चल रहे हैं, क्योंकि आप और मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, हमें पता है। लेकिन जिस आदमी ने जुर्म किया होता है उसके लिए ये एक एक कदम इतनी आसानी से हम चल रहे हैं ना, उसके लिए वो एक एक कदम इतना भारी होता है। और हम इस मुकाम पे खड़े हुए ना, जब हम ऊपर आ जाएंगे ना सीढ़ियाँ चढ़ के, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और आपको भी फील हो रहा होगा, अजीब सा एक फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, टांगे आपकी खुद ब खुद हिल रही हैं। आसान नहीं है ये। क्यों? तो मैंने आपसे कहा ना कि इतने लोगों को सजाए मौत दी जा चुकी है, और यहाँ पे इस वक्त मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं। कुदरती सा एक अलग सी फीलिंग है, अलग सी आपकी हैबत तारी होगी आपके ऊपर। तो लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा बार बार कि जुर्म से दूर रहें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। सबसे पहले किसी का मोबाइल छीन लेना, गोली मार देना, क्या उनके घर वालों की बदुआएं नहीं मिलेंगी? क्या उनकी बहन, बेटी, माँ, बाप, उनकी बदुआएं नहीं होंगी? तो वो उससे ज़्यादा इबरतनाक अंदाज से जो है ना उनको वो सज़ा मिलेगी। सज़ाए मौत से भी ज़्यादा अल्लाह ताला के पास जब अल्लाह ताला सज़ा देने पे आता है ना, तो बहुत ज़्यादा बीमारियों में और अपनी ही औलादों की तकलीफ देखने में गुजर जाएगी उनकी ज़िंदगी। कि भाई ये देखें जी, ये वो जगह है जहाँ पे सज़ाए मौत के 3 कैदी एक साथ जो हैं वो सज़ाए मौत दी जा सकती है यहाँ पे। और ये वो जगह है जहाँ पे ला के कैदी को बांध दिया जाता है, और उसके बाद ये जो तख्ता है ना ये खुलता है, और यहाँ से सीधा जो है बॉडी जो है उसकी कितनी देर तक यूसुफ भाई बॉडी जब जो तक है उसकी जान नहीं निकल जाती, तकरीबन कमो पेश कितना वक्त लग जाता है? 5 मिनट, 3 मिनट? जी। ऐसे बाज़ दफ़ा तो खौफ की मारी बंदा झटके से गिरता और मर जाता है, अच्छा बाज़ दफ़ा थोड़ी देर हिलता भी है, अच्छा, और फिर उसके बाद जान चली जाती है। लेकिन उसकी सांस रुकने तक वेट करते हैं। फिर भी एक बार योगेश साला एक आदमी कम हुआ तो लोचा हो जाता है। फिर अनुज भी ना बोल दिया, भरत भी, अरे योगेश भी ना बोल दिया, तो फिर अपन ही दो बचे। तो यूसुफ भाई सारी चीज़ें एक एक स्टेप करके हम लोगों ने वहाँ से बैरिक और फिर उसके बाद जो वो खोली इसके अंदर रखा जाता है, और उसके बाद फिर फाइनली ये जो फांसी घाट है यहाँ तक का आपने पूरा सफ़र और एक मैसेज लोगों को दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते लोगों से क्या कहेंगे जेल के हवाले से और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से, कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं या चीज़ें ख़राब हैं या मुश्किलात हैं, तो क्या ये जुर्म का रास्ता चुनना क्या सही है, या वो क्या करें? इसके ऊपर एक अपनी बस बात करेंगे और फिर हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो को। देखिए, जुर्म का रास्ता तो कभी भी मैं नहीं कहूँगा कि वो अच्छा है। मैंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि गुस्से पे भी अपने कंट्रोल करें। और जुर्म का रास्ता अख्तियार करने वाले सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं, जो ये कह के कि मैंने मजबूरी में जुर्म किया। देखिए, मजबूरी में वो लोग भी मौजूद हैं जो आपसे नीचे, यानी आपसे भी गरीब लोग हैं। क्या वो मजबूरी में जुर्म करना शुरू कर देंगे? वो भूखे रह लेते हैं, गीली करके रोटी सूखी खाने को कबूल करते हैं, लेकिन इज्जत के साथ रहना पसंद करते हैं। और एज मुसलमान हमारा तो कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें ज़रूर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अजर देगा। हम बैठ के ये देखते हैं फलां के पास ये, फलां के पास ये, तो मुझे भी ये मिल जाए, मुझे भी वो मिल जाए। नहीं, कुछ तो मेहनत करो। मेहनत करोगे, अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे तो कुछ कर पाओगे ना, ताकि उसका नतीजा आपको लोग देख के बोलेंगे नहीं यार ये अपनी औलाद को हलाल खिला रहा है तो हलाल ही आ रहा है उसके सामने। अल्लाह ताला के पास ज़रूर है। आप अपना नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से मांगे, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे लिए और हमारी पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें। हम ये बोलेंगे नहीं फलां बुरा है, फलां बुरा, फलां बुरा, तनकीद करना आसान है। आपने क्या किया? ये उंगली में उठा रहा हूँ आपकी तरफ, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ की। तो मैंने क्या किया अपनी कौम के लिए, मैंने क्या किया अपने मुल्क के लिए, तो मैं भी तो अच्छा करूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि शुरू में कि पहले एक गली में गड्ढा भी होता है तो हम कहते हैं हुकूमत का काम है, हमारा थोड़ी। पहले लोग अपनी मदद आपके तहत बनना आते थे। पाकिस्तान नया नया बना था तो सब उसको तामीर करना चाहते हैं। आपका घर है, आपके घर के आगे कचरा पड़ा तो आप सफाई करते हैं ना, आप पानी मारते हैं, छिड़काव करते हैं कि मट्टी ना उड़े, धूल ना उड़े, मेरे घर में ना आए। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा घर है ये, तो उसकी सफाई सुथराई तमाम चीज़ें हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जुर्म को रोकना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स है, या उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि उनकी औलाद अगर कोई नई शर्ट लेके आ रहा है, नए कपड़े लेके आ रहा है, वो तो जॉब भी नहीं करता, तो कहाँ से आ रही है उसके पास? पूछे तो सही, मालूम तो करें। रात 12-1 बजे तक बाहर बैठे हैं तो माँ बाप अपनी औलाद से क्यों नहीं पूछ रहे? उनके पास से सिगरेट की स्मेल आ रही है तो माँ बाप अपनी औलाद से क्यों नहीं पूछ रहे?
या उनके पास कोई ऐसी चीज़ देख लें तो उनसे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये कहाँ से आया। या वो दुकानदार वो एक बच्चे को सिगरेट देना बंद कर दे, वो कहता नहीं मेरा तो प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको अगर बच्चे को सिगरेट देना बंद करेगा, या वो इलेक्ट्रिक सिगरेट्स आ गई हैं आजकल मैंने देखा, तो वो दुकानदार बेचना बंद कर दे बच्चों को कि नहीं भाई मना है। हर चीज़ हुकूमत ही करेगी, हर चीज़ हुकूमत ही पाबंदी लगाएगी, तो जाके हम करेंगे सही। नहीं, हम अपने घर को भी तो सही करने के लिए, सफाई करने के लिए ज़रूरी कि मासी आएगी तो सफाई करेगी, या उसकी माँ या उसकी बीवी या उसकी बहन सफाई करेगी। कचरा देख के हम भी तो उठाते हैं ना। अपने कपड़े जो है पहन के टिप टॉप हम गुजर रहे हैं परफ्यूम मार के, तो हम खुद कर रहे हैं ना, ताकि हमारा तासुर अच्छा हो। तो हम अपने मुल्क को क्यों नहीं अच्छा कर सकते? वो भी तो हमारा घर है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक जो भी खराबियां पैदा की वो हमने अपने ही की हैं, गैरों को तो हम इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो हम अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएंगे तो खूबसूरत होगा। तो स्टार्ट आपने देखा होगा जेल में हर चीज़ जो है हम लोग खुद कैदी और इंतज़ामिया मिलके उसको मैनेज कर रही है। इंतज़ामिया उसको मैनेज कर रही है, आइडियाज़ इंतज़ामिया के काम कैदी कर रहे हैं। हम तो केयर टेकर है ना, हम केयर टेकर हैं, अदलिया की तरफ से भेजे गए हमारे पास। अब वो मुजरिम है नहीं है उन्होंने डिसाइड करना और अल्लाह ताला को पता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवज्जो से यही कोशिश करूँगा कि लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि देखो ये अंजाम है इधर कि आपके पीछे देख रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे नहीं सजाए मौत तो नहीं हो भी सकती है, कभी भी हो सकता है पुलिस की गोली से ही मारे जाओ या किसी शहरी की गोली से मारे जाओ, लेकिन जुर्म की तरफ जाओ क्यों? कभी कभी हो गया जाओ अकेले क्यों? साला हरदम नहीं जाएगा तो ना यार। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ भाई। अल्लाह ताला जो भी लोग हैं वो जो इस मुश्किल के अंदर है, यहाँ पर हैं या बाहर कोई इस तरह का रास्ता अख्तियार करना चाह रहे हैं, तो भाई इससे बचें। जो उनका ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, यूसुफ भाई को इंगेज करने का, इतना सारा यहाँ पे आके आप लोगों तक मैसेज पहुँचाने का मकसद यही है कि आप लोग कोई गलत रास्ता ना चुने और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि कोई बात हो सकता है इस वीडियो के हवाले से कोई यूसुफ भाई की बात, कोई मेरी बात, कोई इस वीडियो देख के किसी का दिल बदल जाए, तो इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। कोई एक बंदा भी अगर अपना जो कोई ऐसा इरादा करके बैठा है और वीडियो उसने देखी और उसका दिल बदल गया, तो समझ लें ये वीडियो बनाने का मकसद जो है पूरा हो गया। हमारा मोटिव भी यही है कि वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर, कि हम बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि इन लोगों को अगर हम चेंज करके भेजेंगे तो ये भी माशरे के अंदर ही जाएंगे ना वापस, एक घर का ही हिस्सा है ये भी हमारे। तो जिस तरह एक बच्चा अगर घर का खराब हो जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं घर वाले सारे लोग मिलके। तो ये बिगड़े हुए बच्चे अगर हैं जो भी जाने अनजाने दानिशा नानिशा जो भी है वो अल्लाह को पता है, तो हम भी कोशिश करते हैं उनको चेंज करके बाहर भेजें। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपकी मोहब्बत का, आपके वक्त का। यूसुफ भाई बिल्कुल मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं, बिल्कुल डांटते भी हैं, हमें प्यार भी करते हैं, वक्त भी देते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा गाइड भी करते हैं आप लोगों को। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चल ठीक है, एक बार फोर्स